फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुबेर का खजाना तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन का खजाना और तहखाना हम आपको दोनों दिखाने जा रहे हैं। कुल कितने करोड़ की संपत्ति मिली, कितने करोड़ के कैश मिले, ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसी है वो गुफा, कैसा है वो तहखाना जहां पैसा और सोना दोनों मिला है। हम आपको यह भी बताएंगे कि वरुण गांधी पर किस तरीके से पलटवार किया है बीजेपी के एक सांसद रवि किशन ने, और साथ साथ ये जानिए कि जो तेंदुआ लखनऊ के रिहायशी इलाकों में भटक रहा था, कैसे एक फोटोग्राफर ने उसके साथ मुकाबला किया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कानपुर और कन्नौज में सेंट्रल जीएसटी की चल रही छापेमारी में सोना और कैश दोनों का उगलना जारी है। पीयूष जैन, जो कि इत्र और पान मसाले का कारोबारी है, उसके घर से जब 2 दिन पहले सैकड़ों करोड़ के कैश निकलने शुरू हुए तो लोगों की आंखें चौंधिया गई। पहले कानपुर और अब कन्नौज, और कन्नौज में हम आपको उस तहखाने को दिखलाते हैं जिस तहखाने के भीतर सोने का भंडार मिला है। सोना और कैश कुल मिलाकर 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है और 177.45 यानी कि 177 करोड़ से ज्यादा के कैश पीयूष जैन के घर से अब तक बरामद किया जा चुका है। पहले देखिए उनके घर के भीतर के इस दृश्य को, कैसे गैस कटर से अभी भी जगह जगह दीवार काटे जा रहे हैं, और तहखाने के भीतर का वो दृश्य देखिए जहां पैसे रखे हुए मिले थे कन्नौज और कानपुर में। तो क्या एक शख्स जो महज कुछ वक्त पहले तक बाइक से चलता था, स्कूटर से चलता था, जिसका घर भी देखने में किसी मिडिल क्लास के शहरी के घर जैसा हो, उसके घर से इतना पैसा बरामद किया जा सकता है? क्या यह पैसा सिर्फ और सिर्फ इत्र और व्यापार का पैसा है? बिल्कुल नहीं। इस पैसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा शख्स जरूर शामिल है। क्या यह पॉलिटिकल मामला है या फिर शुद्ध रूप से यह बिजनेस का पैसा है? फिलहाल इसकी जांच चलेगी। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सपा और बसपा, सपा और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सीधे सीधे इसे समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी ट्वीट करके इसे बीजेपी से जोड़कर दिखा रही है। लेकिन एक बात साफ है कि इतना पैसा एक शख्स के घर में मिलना, और वो भी एक ऐसे कारोबारी के पास जिसके पास से इतना पैसा होना नामुमकिन है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या ये चुनाव का पैसा है? इस पर तमाम नजरें जमी रहेंगी। हम आपको आगे भी इससे तारुफ कराते रहेंगे, इसका परिचय देते रहेंगे कि आखिर ये शख्स कौन है। लेकिन 177 करोड़ से ज्यादा का कैश और 73 करोड़ का सोना, यह अपने आप में ये बताता है कि इस एक शख्स ने कितनी अकूत संपत्ति अपने इस तहखाने में जमा करके रखी थी। अब अगली खबर, और अब उस तेंदुए की कहानी सुनिए जो इन दिनों लखनऊ के बाहरी इलाके में उसने अपना दहशत फैला रखा है। दहशत सिर्फ कहने भर की नहीं है, बल्कि तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं। और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दैनिक हिंदुस्तान के फोटोग्राफर सुधांशु ने जब उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश की तो उसने उनके ऊपर छलांग लगा दी और ये तस्वीरें मोबाइल में कैद हो गई। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे उस भागते हुए तेंदुए को जब पकड़ने की कोशिश हो रही थी, चारों तरफ से जाल लगाए गए थे, तब यह फोटोग्राफर बेहद ही नजदीक जा चुका था और उसने लगातार तेंदुए के फोटो को क्लिक करने की कोशिश की। वो लगातार फोटो क्लिक करता रहा और तभी जाल से निकलते हुए उस तेंदुए ने फोटोग्राफर के ऊपर हमला किया, छलांग लगाया।
लेकिन एक बात और देखने में आई कि इस फोटोग्राफर ने उसके बाद भी अपना फोटो खींचना जारी रखा और लगातार उसकी फोटो क्लिक करता रहा। देखिए इन तस्वीरों को, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि क्या हुआ है उस तेंदुए का। यह तस्वीर डराती है, लेकिन हिम्मत भी देती है कि आखिर ऐसे मौकों पर पत्रकार कैसे साहसिक कामों से पीछे नहीं हटते। लेकिन आज वन विभाग ने एक राहत भरी खबर यह दी कि यह तेंदुआ अब लखनऊ के उस इलाके में, जो कि गुडम्बा थाने का आदिल नगर का इलाका है, उसमें अब मौजूद नहीं है। और उसके लिए जो पैसेज क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, वन विभाग की 5 टीमों ने लगकर जो उसे जंगल का रास्ता दिया था, तेंदुआ उस इलाके से निकल चुका है। लेकिन अभी भी पैनी नजर यह रखनी होगी कि क्या वो सचमुच निकल चुका है। वन विभाग का कहना है कि वो निकल चुका है, लेकिन इलाके के लोग अभी भी दहशत में हैं। अब अगली खबर। आज रवि किशन, जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, वो वरुण गांधी को नसीहत देते नजर आए। रात में कर्फ्यू और सुबह रैलियों का रेला, ऐसी बात वरुण गांधी ने के मुख से आई है, या तो उन्होंने ट्वीट किया है, या उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। यह सवाल आज वाराणसी में रवि किशन से पूछा गया, तो उन्होंने वरुण गांधी को एक नसीहत दी। यानी बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं वरुण गांधी को लेकर एक अनरेस्ट की स्थिति दिखाई दे रही है। और अब एक सांसद के खिलाफ दूसरा सांसद ही बोल रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं रवि किशन। हमके समझ में नहीं आवत हो कि काहे वरुण गांधी जी ऐसे बोलत अड़न। ये उनको छोड़ देना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, हमारे साइंटिस्ट को, पूरे देश का ख्याल रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री अकेले काफी हैं। तो वरुण गांधी कृपया बयानबाजी आप बंद करें, अपनी पार्टी में रह के ऐसी बयानबाजी ना करें। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री पे पूरे 140 करोड़ की जनता ने विश्वास किया है। पिछले कोरोना में उन्होंने बचाया है। इस ओमिक्रॉन जो भी बीमारी, अभी नया वेरिएंट जो आ रहा है, इससे भी हम लोग बचाए जाएंगे। उसकी पूरी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को है। तो आप कृपया चिंता ना करें। आप लोग फोकट की बयानबाजी करके कुछ लाइक्स और ये ट्विटर की नेतागिरी बंद करें, अपने क्षेत्र में जाएं जहां पर आप सांसद हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।